एक और भी मेरे ज़हन में एक बात आ गई। रिसेंटली एक वाक़या पेश आया था कि जो लड़का है उन्होंने जो लड़की वालों के घर में रिश्ता भिजवाया, लेकिन लड़की वालों ने इनकार कर दिया। तो जो लड़का है जी उन्होंने लड़की को बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। और फिर जो बाद में अल्टीमेटली फिर पुलिस ने लड़की को भी पकड़ लिया। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अरतुल गाज़ी जो ड्रामा था वो देखा होगा, उसके बाद कुल्लूस उस्मान देखा होगा। मोस्टली लोगों ने जो अपना कोविड का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था, यही ड्रामे जो देख के गुजारे हैं। तो नो डाउट बड़े अच्छे ड्रामे थे। तो आज मैं आप लोगों के साथ सल्तनत से उस्मानिया की कुछ ऐसे हक़ाइक़ शेयर करना चाहता हूँ, जो शायद आप लोगों को पहले नहीं पता होगा। क्योंकि मोस्टली जो ड्रामा होते हैं वो थोड़े एग्ज़ैजरेटेड करके बनाए जाते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके अंदर दिखाई नहीं जा सकी। तो मैं जो सल्तनत उस्मानिया थी उनकी जो अखलाकी इक़्तिदार थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और दूसरा ये जो उनके मुखालफिन थे उन्होंने क्यों जो सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म किया है, वो किन अखलाकी इक़्तिदार के ऊपर जो राय थे, जो सल्तनत उस्मानिया के लोग थे, जिस वजह से जो उनके मुखालफिन को डर पड़ गया कि ये कभी भी इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने उनके खिलाफ साज़िशें शुरू कर दी। तो आज की वीडियो में जो सल्तनत उस्मानिया के बारे में है। तो उससे पहले जैसे कि रमज़ान चल रहा है, तो उम्मीद है आप लोगों के जो रोज़े हैं बड़े अच्छे गुज़रे होंगे। शुरू वाले 1-2 रोज़े होते हैं जो महसूस होते हैं, उसके बाद तो फिर एक रूटीन वर्क आ जाता है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़ों में कोई इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती, कोई प्यास नहीं लगती। तो जैसा कि रोज़ों का महीना चल रहा है, तो लोग सदका खैरात भी करते हैं। तो उस सिलसिले में कुछ अहादीस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस चैनल के तवज्जुह से, इस वीडियो के तवज्जुह से तो मैं आप लोगों के साथ वो अहादीस शेयर करना चाहता हूँ। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना कि जहन्नम से बचो, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा देकर ही सही, मगर ज़रूर सदका करके दोज़ख की आग से बचने की कोशिश करो। तो ये सही बुखारी है, हदीस नंबर 1417 है, 1417 हदीस नंबर है सही बुखारी की, कि सदका ज़रूर करना चाहिए, चाहे खजूर का सदका ही हम लोग क्यों ना करें, तो ये ज़रूरी है। सदका करने से जैसे आप लोगों को पता है बलाएँ भी टल जाती हैं। तो एक और हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान पर सदका करना ज़रूरी है। लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के पास कुछ ना हो? आपने फरमाया कि फिर अपने हाथ से कुछ कमाकर खुद को भी नफ़ा पहुँचाए और सदका भी करे। लोगों ने कहा अगर इसकी ताकत ना हो? फरमाया कि फिर किसी हाजतमंद फरियादी की मदद करे। लोगों ने कहा अगर इसकी भी सकत ना हो? फरमाया फिर अच्छी बात पर अमल करे और बुरी बातों से बाज़ रहे, इसका यही सदका है। तो वो इससे साबित हुआ है कि अच्छी बात पे अमल करना और बुरी बातों से बाज़ रहना ये भी एक सदका है। अगर आप लोग माली इमदाद में सदका नहीं दे सकते, तो ये जो अच्छी बातों पे अमल करना, बुरी बातों से बचना, ये भी एक तरह का एक सदका ही है। तो एक और हदीस है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हा को यमन का हाकिम बनाकर भेजा, तो फरमाया कि तुम उन्हें इस कलमा की गवाही की दावत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर वो लोग ये बात मान लें, तो फिर उन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर रोज़ाना 5 वक़्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वो लोग ये बात मान लें, तो फिर उन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने उनके माल पर कुछ सदका फ़र्ज़ किया है, जो उनके मालदार लोगों से लेकर उन्हीं के मुहताजों में लौटा दिया जाएगा। तो ये साहिबे जो मालदार लोग हैं, उनके ऊपर जो सदका है वो देना होता है उन्होंने। तो ये सही बुखारी की हदीस नंबर 1395 है, 1395 हदीस नंबर है सही बुखारी। तो अब मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो सल्तनत उस्मानिया के जो अखलाकी इक़्तिदार थी वो कैसी थी। तो ये जो पोस्ट है बेसिकली डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब ने शेयर की हुई थी अपने फेसबुक पेज के ऊपर, तो बड़ी अच्छी पोस्ट थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को मोस्टली पता नहीं होता कि हमारे जो आबा-ओ-अजदाद हैं, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग लोग थे, उनकी अखलाकी इक़्तिदार क्या थी। वो अखलाकी इक़्तिदार के किस दर्जे के ऊपर फ़ाइज़ थे। क्योंकि आजकल बड़ी फ़ास्ट जनरेशन आ गई है, बहुत तेज़ी से दुनिया चल रही है। तो कई लोग तो ये देखते भी नहीं है कि हमारे जो बड़े थे वो किन अखलाकी इक़्तिदार के ऊपर चल रहे थे, तो उसी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस्मानी तुर्कों के पास कोई मेहमान आता तो वो उसके सामने कहवा और सादा पानी पेश करते। अगर मेहमान पानी की तरफ हाथ बढ़ाता तो वो समझ जाते कि मेहमान को खाने की तलब है, तो फिर वो बेहतरीन खाने का इंतज़ाम करते, और अगर वो कहवा की तरफ हाथ बढ़ाता तो वो जान लेते कि मेहमान को खाने की हाजत नहीं। तो ये उनका देखिए मेहमान नवाज़ी है। वो ऐसे नहीं है हम लोगों की तरह के नहीं थे कि कोई मेहमान आ जाए तो मुँह बनाने लग जाओ या मुँह चढ़ाने लग जाओ कि ये कहाँ से टपक पड़ा है। तो ये लोगों की मेहमान नवाज़ी थी, जो हमसे बड़े बुज़ुर्ग लोग थे उनकी भी मेहमान नवाज़ी ऐसी थी। तो वहाँ आपने पहले देखा भी होगा जो लोग थे अपने मामा के घर, अपने चचा के घर, ताया के घर, अपने रिलेटिव के घर
दो दो तीन तीन दिनों के लिए, हफ्ते हफ्ते के लिए चले जाते थे। बच्चों को देखा होगा आपने, वो छुट्टियां गुजारने चले जाया करते थे अपने नाना के पास, अपने दादा अबू के पास। लेकिन आजकल तो ये हालात नहीं है। आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होगी, ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी। लेकिन ये जो तुर्कों की अखलाकी इक़्तिदार थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर किसी घर के बाहर पीले रंग के फूल रखे नजर आते तो उसका मतलब होता है कि इस घर में मरीज मौजूद है। आप इस मरीज की वजह से घर के बाहर शोर शराबा ना करें और अयादत को आ सकते हैं। और अगर घर के बाहर सुर्ख फूल रखे होते तो ये इशारा होता है कि घर में बालिग लड़की है, लिहाजा घर के आसपास बाजारी जुमले ना बोले जाएं। और अगर आप पैगाम निकाह लाना चाहते हैं तो खुश आमदीद। तो ये भी जो तुर्क थे उनकी अखलाकी इक़्तिदार थी। बाहर सफ़ेद और जो रेड कलर के फूल रखे हुए जाते थे कि पता चल जाए कि इस घर में जो है जवान लड़की है। तो अगर आप निकाह का पैगाम लेके आना चाहते हैं तो यू आर द मोस्ट वेलकम। उससे आगे ये है कि घर के बाहर दो किस्म के डोर बेल या घंटी नुमा हथौड़े रखे होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। अगर बड़ा हथौड़ा बजाया जाता तो इशारा होता है कि घर के बाहर मर्द आया आया है, लिहाजा घर के बाहर मर्द जाता। और अगर छोटा हथौड़ा बजता तो मालूम होता है कि बाहर खातून मौजूद है, लिहाजा उसके इस्तकबाल के लिए घर की खातून दरवाज़ा खोलती थी। तो किस तरह के उनके अखलाकी इक़्तिदार थे, तो आजकल हमारे लोग तो शायद सोच भी नहीं सकते। तो उस्मानी तुर्कों के सदका देने का अंदाज भी कमाल था कि उनके मालदार लोग सब्जी फरोश या दुकानदारों के पास जाकर अपने नाम से खाता खुलवा लेते थे। और जो भी हाजतमंद सब्जी या राशन लेने आता तो दुकानदार उसे पैसा लिए बगैर नाजा सब्जी दे देता था, ये बताए बगैर कि उसको उसका पैसा कौन देगा। तो ये अखलाकी इक़्तिदार थी उस्मानी तुर्कों की। लेकिन आजकल के हमारे लोगों आप लोगों देखा होगा, जो हमारे लोग हैं वो अगर कोई चीज़ भी लेते हैं तो साथ पिक्चर बना लेते हैं, साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिश कर देते हैं। हाँ, दूसरों को इंकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए तो ये बात चलो किसी हद तक ठीक है। लेकिन कई लोग होते हैं, उनका वो मकसद जो दूसरों को इंकरेज और मोटिवेट नहीं होता, वो अपनी पब्लिसिटी होता है। तो ये चीज़ हमें ज़रूर देखनी होती है कि अल्लाह ताला को क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद है। ये चीज़ हमें ज़रूर इसकी हमें आगाही होनी चाहिए। तो उससे आगे ये है जी, कुछ वक़्त बाद वो अच्छा कुछ वक़्त बाद वो मालदार पैसा अदा करके खाता साफ़ करवा देता। अगर किसी उस्मानी तुर्क की उम्र 63 साल से बढ़ जाती तो उससे कोई पूछता कि आपकी उम्र क्या है, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हया और अदब करते हुए ये ना कहता कि मेरी उम्र 63 साल से बढ़ गई है, बल्कि ये कहता बेटा हम हद से आगे बढ़ चुके हैं। तो ये अदब था, ये इश्क था, ये प्यार था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी वो 63 साल थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो कोई भी जो मानवी तुर्क था तो वो ये नहीं कहता था कि मेरी उम्र इतनी हो गई, खुशी थी कि मैं इतने साल किया हूँ। तो वो यही कहते थे कि हम अपनी हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये रिस्पेक्ट थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शो करते थे। आजकल तो हमारे लोग कहते हैं कि जितनी भी उम्र जी लें वो कम है, 2 साल और 5 साल और 10 साल और। लेकिन अल्टीमेटम ये है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, तो हर किसी को जो है मौत का ज़ायक़ा चखना है। तो ये अखलाकी इक़्तिदार थी जो तुर्की लोगों थे। उसके बाद ये है कि जी यही वजह थी कि आलम कुफ़र ने सल्तनत उस्मानिया के गद्दारों से मिलकर टुकड़े कर डाले। तो ये अखलाकी इक़्तिदार थी जो उनकी तुर्क लोगों की थी। और जो उनके मुखालिफ लोग थे वो इन्हीं अखलाकी इक़्तिदार की वजह से डरते थे, क्योंकि यही अखलाकी इक़्तिदार अगर बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं तो वो भी इसी आला फ़ायदे और आला मर्तबे पे कायम रहते। लेकिन उन्होंने पहले ही जो उनके मुखालिफिन थे उन्होंने जो सल्तनत के अंदर ही गद्दार बैठे होते हैं तो उन्हीं के साथ मिलके जो सल्तनत है उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, सल्तनत उस्मानिया की थी। तो आया कि हम लोगों में ये वाली चीज़ें मौजूद हैं या नहीं हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या हम लोग भी इसी तरह मेहमान नवाज़ी करते हैं, या हम लोग इस तरह मेहमान नवाज़ी नहीं करते, हम लोग मुँह बनाने लग जाते हैं? क्या आया भी हम लोग इसी तरह, अगर किसी के घर में कोई बीमार बंदा है तो उसकी उसी तरह इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी इसी तरह तीमारदारी करने के लिए जाते हैं? या आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, वो किसी की तीमारदारी भी नहीं करने जा सकते? क्या हम भी आया इसी तरह, अगर किसी के घर में जवान लड़की है तो उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके घर में इसी इज़्ज़त के साथ रिश्ता भिजवाते हैं? या आया हम कोई और अल्टरनेट जो रास्ता है वो अख्तियार करते हैं? तो ये चीज़ें बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हमारी सोसाइटी के ऊपर। अभी एक और भी मेरे ज़हन में एक बात आ गई। रिसेंटली एक वाक़या पेश आया था कि जो लड़का है उन्होंने जो लड़की वालों के घर में रिश्ता भिजवाया, लेकिन लड़की वालों ने इनकार कर दिया। तो जो लड़का है जी उन्होंने लड़की को बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। और फिर जो बाद में अल्टीमेटली फिर पुलिस ने लड़की को भी पकड़ लिया और फिर उसे भी गोली लग गई। तो इस तरह देखें 2 ज़िंदगियाँ भी बर्बाद हुईं और उसके साथ-साथ 2 घर भी उजड़ गए। तो हमारी अखलाकी इक़्तिदार क्या चल रही हैं, और जो तुर्की के सल्तनत उस्मानिया के लोग थे उनकी अखलाकी इक़्तिदार क्या चल रही है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
اور یہ واقعہ ابھی ریسنٹلی پیش آیا ہے، یہ اتنا بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا کسی کے، بہت پرانی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ ابھی یہ کوئی ایک دو ہفتے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ ایک ریئل سنیریو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ لڑکے نے لڑکے نے رشتہ بھیجا تو لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے تھے، انہوں نے لڑکے کے جو والد ہیں اسے بتایا کہ جی آپ کا لڑکا ہمارے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے، تو لڑکے کو وہ پھر ایک غصہ بھی آ جاتا ہے جی۔ اب اسے ہم کیا کہنا چاہیے، آئی ڈونٹ ہیو اینی ورڈس، لیکن یہ ہے کہ جی لڑکے نے اس لڑکی کا یہ بے رحمی سے قتل کر دیا کہ آپ کے والد نے جو میرے والد کو میری شکایت کیوں لگائی ہے۔ انہوں نے لڑکے والا جو رشتہ بھی لے کے آیا، لیکن لڑکے والوں نے کوئی بھی ریزن ہو سکتے لیکن وہ نہیں مانے، انہوں نے رشتہ نہیں دیا، لیکن یہ لڑکے نے غصے میں آ کے لڑکی کا قتل کر دیا، بڑی بے رحمی سے قتل کیا۔ پھر جو لڑکے پولیس والوں کی کسٹڈی کے اندر تھا، لیکن پھر اسے بھی گولی لگ گئی۔ تو یہ بڑی ایک سیڈ ریالٹی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، دو زندگیاں بھی تباہ ہو گئیں، دو زندگیاں کیا، دو خاندان ہی تباہ ہو گئے تھے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ ہماری اخلاقی اقتدار نہیں ہے میرے خیال سے۔ تو اگر لڑکے والے نے اگر بھجوا بھی دیا ہے تو لڑکی والوں کو بھی کنسیڈر کر لینا چاہیے تھا۔ تو اگر دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہول ہوگا، کوئی نہ کوئی ضرور غلطی ہوگی جو یہاں تک بات پہنچی ہے۔ چلیں خیر، ہماری اخلاقی اقتدار کو دیکھنا ہے، اور آپ نے ترکی کے جو سلطنت عثمانیہ کے لوگ تھے ان کی اخلاقی اقتدار کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، کچھ حدیث ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، امید ہے کہ اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ خیال رکھیں اپنا، اپنے بچوں کا، ٹیک کیئر، اللہ نے کے بعد فی مان اللہ۔